जय भीम, नमो बुद्धाय, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, एक विशेष मुद्दे के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। कुछ बहुजन समाज के अंदर ऐसे ऐसे खटमल पैदा हुए हैं कि वो लोग दलाल तो बोल देते हैं किसी को भी कि ये दलाल है, लेकिन दलाल की परिभाषा नहीं जानते, दलाल का अर्थ नहीं जानते। दलाल किसे कहते हैं, दलाल कैसे पैदा होते हैं, दलाल कैसे बनते हैं, पहले तो दलाल की परिभाषा ही नहीं जानते। तो हम आपको बताते हैं साथियों। अब ये लोग कमेंट तो कर देते हैं कि ये दलाल है, फलाना दलाल है, ठिकाना दलाल है, कि तू दलाल है, लेकिन जब इनसे उसी सवाल का जवाब पूछा जाता है कि भाई दलाल किसे कहा जाता है, तो इन लोगों की आगे से गीली पीछे से पीली हो जाती है। ये लोग बोल ही नहीं पाते कि दलाल किसे कहते हैं। अब मेन कारण इसका यह है कि दलाल कहते किसे हैं और दलाल बनते कैसे हैं। अब दलाल इन्होंने कह दिया, दलाल दलाल शब्द कैसे बना। अब मैं आपको बताता हूं। या तो किसी की बहन भगा ले जाओ, या तो किसी के साथ धोखा बहुत बड़ा कर दो, या तो किसी के पैसे बहुत ज्यादा हड़प लो, समझ रहे ना। या तो चंदाखोर चंदा मांगकर दलाली खा जाते हैं, पूरा पैसा खा जाते हैं, समाज को बताते नहीं है, समझ रहे। या तो किसी की बहन को भगाकर शादी किसी के दूसरे के साथ कर दी जाती है। वो बीच में जो होता है ना, वो जो करवाता है शादियों को, उसे बिचौलिया बोलते हैं। बिचौलिया नहीं, उसे अक्सर दलाल ही बोलते हैं। तो ये शब्द लोग कहते हैं कि दलाल किसे कहते हैं। दलाल शब्द का जवाब तो दे दिया उन्होंने, दलाल। अब जैसे ये भाई है, इस भाई ने कमेंट की है, अब इस भाई का कमेंट देखो। कमेंट में लिख दिया कि दलाल कहीं के, मेरी आईडी पर कमेंट मत किया कर। चलो ठीक है। अब इस बंदे को दलाल का शब्द ही नहीं पता, दलाल का अर्थ ही नहीं पता कि दलाल कहते किसको हैं। अक्सर बहुत से लोग इसी कंफ्यूजन में रहते हैं, किसी भी शब्द का अर्थ नहीं जानते, किसी भी शब्द को समझते नहीं है, बस उस पर टिप्पणी कर देते हैं और टिप्पणी कर अपने आप को बहुत बड़ा पावरफुल समझते हैं। कमेंट तो ऐसे कर देंगे जैसे कितने बड़े करोड़पति बाप की औलाद हैं, जाने पता नहीं सोना खाते हैं ये लोग, ऐसे कमेंट कर देंगे। लेकिन इनको एक शब्द की भी परिभाषा नहीं पता होती है और कमेंट करने में बहुत ही माहिर हो जाते हैं, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। मैंने एक लड़का है सम्राट देवेश बौद्ध, हमारी उससे पहले कभी अच्छी दोस्ती रहा करती थी। उसने पैसे मांगे मेरे से पैसे मांगे। मैं गुड़गांव में जॉब करता था, तो उसकी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसने बेवकूफ़ बनाकर मेरे से पैसे लिए। उसने कहा भाई मेरी हेल्प कर दो, मुझे पैसों की आवश्यकता है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उसने बोला, उसने चूतिया बनाया मुझे कि बेवकूफ़ बनाया, या उसने सही बोला पर मुझे नहीं पता। उसने कहा कि मेरी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरी पत्नी के ब्लीडिंग चल रही है काफ़ी सारी, पैसे वैसे के वो इंतजाम नहीं हो पा रहा है, सोनू भाई प्लीज़ मदद कर दे। मैंने कहा चल ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा। मैंने पूछा कि कब तक पैसे वापस कर दोगे। उसने कहा कि मैं आपको 1 महीने के बाद पैसे वापस कर दूंगा। मैंने कहा चल ठीक है, पैसे दे दिए। 1 महीने की जगह आज 2 साल हो गई। मैं जब भी उससे पैसे मांगने की गुहार लगाता हूँ या पैसे मांगता हूँ, या मैं कमेंट भी करता हूँ, फेसबुक पे करूँ या कहीं भी करूँ, पैसे मांगूँ, क्योंकि वो मेरे सामने तो आता नहीं है, क्योंकि मेरे सामने आने से फटती है ना, इसलिए मेरे सामने तो आता नहीं है और ना मेरे से ज़्यादा बातचीत करे। तो मैं जब उससे पैसे मांगता हूँ, तब कोई ना कोई बीच में कमेंट कर देता है कि मैं दलाल हूँ। अच्छा मैं दलाल हूँ, तुम्हारे पास क्या सबूत है मैं दलाल हूँ? तुम्हारे पास क्या प्रूफ है मैं दलाल हूँ? और मेरे पास इतना प्रूफ है कि हम साबित कर देंगे कि मैंने पैसे दिए हैं। बताओ तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि मैं दलाल हूं? है कोई सबूत, है कोई प्रूफ? तुम्हारे पास कुछ प्रूफ नहीं, कुछ जवाब नहीं। लेकिन तुम्हारा जो जीव है ना, जीव, बस जीव तुमसे बुलवा देती है, क्योंकि दूसरे की पावर यानी कि कोई दूसरा बंदा तुम्हारे ऊपर हाथ रख दे तो तुम अपने आप को बहुत बड़ा पावरफुल समझ लेते हो। ये समझते हो अब सबसे बड़े गुंडा, सबसे बड़े नेता हम ही हो गए। लेकिन ये नहीं मालूम, जब एक मुकदमा लगता है तो आगे से गीली पीछे से पीली हो जाती है। तुम्हारे पीछे जो चल रहे होते हैं ना, वो भी साइड में दिखाई नहीं देते हैं, सब भाग जाते हैं साले कुत्ते की तरह। समझ में आई? तो इसलिए ज्यादा उछला मत करो। ज्यादा उछलने से तुम लोग कुछ नहीं उखाड़ पाओगे मेरा, इस बात का भी ध्यान रख लेना। ज्यादा उछला उछली मत करो, और न ज्यादा हमसे लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश करो, न ज्यादा हम पे टिप्पणी करो, न वरना एक एक के घर जाकर एक एक की औकात दिखा देंगे पूरे लाइव टेलीकास्ट पे। समझ में आया? हल्के में लेते हो हमको? अबे तुम्हें मालूम नहीं है शायद,
सोशल मीडिया की पावर क्या होती है। सोशल मीडिया पे एक टिप्पणी तुमने तो कर दी, कमेंट कर दी कि दलाल, लेकिन ये नहीं पता सोशल मीडिया पे धज्जियां कितनी उड़ाई जाती हैं। तुम्हारी आगे से गीली पीछे से पीली करवा दी जाती है। इतनी वीडियो, रोस्टिंग वीडियो बनाऊंगा कि तुम शकल दिखाने लायक नहीं रहोगे, समझ रहे। वो मेरे तुम बाल भी नहीं उखाड़ पाओगे एक भी। दलाल कहीं के। इस तरह की कमेंटबाजी करने से पहले 10 बार सोच लेना, चाहे कोई भी हो, चाहे आकाश हो, चाहे कोई भी हो, मेरी बात ध्यान रख लेना। और मैं एक बात कह रहा हूं, मैं सम्राट देवेश बौद्ध से पैसे मांग रहा हूं, तुम लोगों से नहीं मांग रहा हूं। अगर तुम लोगों के दर्द हो रहा है, तुम लोगों की तकलीफ हो रही है, तुम लोगों के पीर हो रही है, तो तुम लोग पैसे दो। तुम लोग अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझते हो, बहुत बड़ा नेता समझते हो, तुम लोग पैसे दो ना। कमेंटबाजी करना बंद कर दो, समझ रहे। कमेंटबाजी तो ऐसे कर देते हैं मन का जाने कितने बड़े 30 मार कहां है। पैसे दिलवा सम्राट पे, ज्यादा कमेंटबाजी करने का शौक है तुझे तो। मैंने पैसे दिए हैं, मुझे पता है। इसकी साले की मोटरसाइकिल यहाँ फिरोजाबाद में पकड़ी गई थी, मैंने छुड़वाई अपने पैसे देके। मैंने इसका रिचार्ज किया 50 बार, 450 से 400 रुपए का। तू देगा पैसे? कमेंटबाजी कर देंगे, कमेंटबाजी। कमेंटबाजी करने से पहले 10 बार सोच लेना कि किससे पंगा ले रहा है। सोशल मीडिया पे रहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कोई भी बेइज्जती करके चला जाएगा। अगर इज्जत करेगा तो इज्जत मिलेगी, बेइज्जती करेगा तो सोशल मीडिया पे तेरी धज्जियां उड़ा दी जाएंगी, पता भी नहीं पड़ेगा, समझ रहा है। इतनी रोस्टिली वीडियो बनाऊंगा कि तेरे मजाक का मजाक अंगरा बन जाएगा। आगे से कमेंटबाजी भी सोच समझ के करना, और समझा देना अपने चिमचियों को कि ये कमेंटबाजी सोच समझ के किया करें। या तो इन्हें सवाल का अर्थ पता हो, सवाल का जवाब पता हो, तो कमेंटबाजी किया करें। चल बता दलाल किसे कहते हैं। मैंने इतना सारा पूरा डिटेल में समझा दिया, दलाल की पूरी परिभाषा बता दी। अब तू बता दलाल किसे कहते हैं, और तू समझ गया होगा। अब बता कि क्या कर दिया मैंने तेरे साथ जो तू मुझे दलाल बोल रहा है। या मैंने तेरे पैसे खा लिए 8-10 लाख रुपए, तेरे साथ कोई घोटाला कर दिया, तेरी सरिया फैक्ट्री चल रही है, तेरी कंपनी चल रही है, तेरे साथ धोखाधड़ी कर दी, तेरे साथ दगाबाजी कर दी, तेरा ट्रक लूट लिया, तेरा ट्रैक्टर छीड़ लिया। किस बात को दलाल बोल रहा है तू? ज्यादा बड़ा गुंडा बन के दिखा रहा है। एक मुकदमा लगेगा, इसी कमेंट पे एक मुकदमा लगवाऊंगा तो आगे से गीली पीछे से पीली होती फिरेगी, समझ रहा है। अब दलाल बोलने से पहले 50 बार सोच लेना। अब की बार लाइव टेलीकास्ट तेरे घर पे ही चलेगा, समझ में आया। पैसा मांगू किसी से और बीच में टांग अड़ाएगा। अबे तू टांग अड़ा रहा है तो तू पैसे दिलवा, तू दे अपनी जेब से। क्यों टांग अड़ा रहा है? मैं पैसे मांग रहा हूं, मेरे पैसे। दलाल बोलेगा, दलाल। तेरे जैसे ना जाने कितने खटमल आते होंगे, कितने जाते होंगे, और रोज तेरे जैसे खटमलों से बात करता हूं मैं। रोज फोन आते हैं तेरे जैसे खटमलों के। भदेरा बीएसपी पार्टी में कबाड़ा बड़ा पड़ा है, रोज फोन आते रहते हैं, रोज हमसे बातचीत करते रहते हैं। मैं चाहूं तो एक एक करके सबकी रिकॉर्डिंग वायरल करता रहूं, लेकिन नहीं, मैं सोचता हूं समाज के व्यक्ति हैं, चलो रहने दो, रिकॉर्डिंग वायरल नहीं करता। मगर उनकी गलतियां हम बताते हैं जरूर कि ये गलतियां हैं। मैं बीएसपी पार्टी को, मायावती जी को सपोर्ट करता हूं, ठीक है, और भाई चंद्रशेखर जी को भी सपोर्ट करता हूं। अब तू बता। मैं दोनों को सपोर्ट करता हूं, मगर दोनों की पार्टियों में अगर दलाल घुसेंगे, और मैं चाहता हूं कि दोनों साथ में चुनाव लड़े, दोनों साथ होकर मिलकर चलें, तभी मजा आएगा, तभी बहुजन समाज पार्टी जीत सकती है। लेकिन नहीं, अगर तुम लोगों को घमंड है अलग चलने का, तो ले लो घंटा, हिला लो घंटा। वे दलाल बोलेंगे। तेरे जैसे ना कितने खटमल हमारे पास कॉल करते हैं और धमकाते हैं डेली, समझ रहा है। मौत को अपने साथ लेकर चलता हूं, मौत का तूफान, समझ रहा है। और मरने से कभी डर नहीं लगता। मरने से डर लगता होता ना, ये 9-10 मुकदमे ऐसे ही नहीं लगवा लेता खुशी खुशी में। बात करता है ज्यादा। ये धोखे से मुकदमे लग गए हैं, जो कि मेरे साथ सतपाल तलवर ने धोखा दे दिया। सतपाल तलवर की वजह से मुकदमे लगे हैं, और मैंने संघर्ष किया है तब मुकदमे लगे हैं। तेरे जैसे खटमल की तरह बैठकर चाय ऑफिसों में चाय ना पी, समझ रहा है। दलाल बोलेगा। तेरे जैसे ना जाने कितने आंदोलन कर चुके हैं, उन्हें जाने कितना कुछ कर चुके हैं, समझ रहा है। तू तो अभी फील्ड में उतरा है, मैं जाने कब का फील्ड में उतर के काम कर चुका हूं।
थोड़ा सा फील्ड में क्या उतर गया, अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझने लगा। उतर और चल, कर ले 2-3 साल, कर ले एक आधी आंदोलन एसएसबी कार्यालय के सामने, ठुकेगा मुकदमा, पता पड़ जाएगा तेरे को भी कितना बड़ा गुंडा है, कितना बड़ा 30 मार का है, कौन है तेरे साथ, कितने कितने तेरे साथ निभाएंगे। साला एक भी देखने के तलक नहीं आएगा तेरे को, एक भी आ जाए जगने भी नहीं आएगा। और जिसकी तू पक्ष ले रहा है ना, वो तेरे को देखेगा और ना तेरे घर और पहुंच जाएगा पैसे लेने के लिए, दलाली करने के लिए। कहेगा 50,000 दे दो तब तुम्हारे लड़के को छुड़वाऊंगा। समझ रहा है? ऐसे ऐसे लोगों से पाला पड़ा है तेरा, जिसकी तू पक्ष ले रहा है। अभी तुझे क्या पता है उसके बारे में, क्या जानता है तू उसके बारे में जिसकी तू पक्ष ले रहा है? घंटा भी नहीं जानता कुछ भी। आगे से सोच समझ के कमेंटबाजी करना, वरना एक एक कमेंट का जवाब रोस्टिली वीडियो बना के दूंगा। अब की बार कर तू कमेंट, एक एक कमेंट का जवाब रोस्टिली वीडियो बना के ना मिले, अच्छे से मजा तेरे को भी चका दूं कि किन से पाला पड़ा है तेरा भी। समझ में आया? हल्के मत लेना। थोड़ा पैसा ज्यादा खर्च हो गया है केसों में, मेरे 2-3 लाख रुपए खर्च हो गया घर वालों का, इसलिए थोड़ा शांत है। अभी तक तो तेरे घर पहुंच जाते तेरी कमेंट का जवाब देने के लिए ही कि कहां से दलाल है, चल बता। समझ रहा है? तेरे घर पहुंच जाते अभी तक। हल्के मत लेना, इसलिए कह रहा हूं शांति से, बिल्कुल खामोशी से, हल्के मत ले। चल अब वीडियो में ये पोस्ट कर रहा हूं और वीडियो को देख लेना, ठीक है? तेरे लिए ही बना रहा हूं। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद।